S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली 3 वीडियोस में मैंने प्रेजेंट टेंस के हवाले से बात की थी, उनके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाने के बारे में बात की थी, उनके हवाले से मैंने वीडियोस बनाई थी, आपके सामने शेयर की थी। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे पास्ट टेंस की फर्स्ट काइंड के हवाले से, जो कि मेरे पास आती है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। उनके करेंगे हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। अगर मैं उर्दू में इसको देखूं तो मेरे पास आता है ज़माना माजी मतलिक के फ़ेल मारूफ और मजहूल। सबसे पहले इसकी तारीफ़ करते हैं कि इसकी तारीफ़ से हमें क्या बात मालूम होती है, यानी जुमले में हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के पैसिव वाइज होंगे या पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के पैसिव वाइज जुमला है। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम गुजरे हुए वक्त में किया जा चुका है तो उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव वॉइस टेंस। अब अगर ये तो होगी उर्दू में तारीफ, अगर इसको इंग्लिश में किया जाए तो हमारे पास आता है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड कंप्लीट इन पास्ट। ये इस्तेमाल किया जाता है बयान करने के लिए एक अमल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक अमल इसमें रूनुमा होता है जो कि वाक़या हो गया, कंप्लीट हो गया, हो चुका, किसमें, पास्ट में, माजी में। हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव वाइज है? कौन सी ऐसी इलामतें हैं, कौन सी ऐसी सिंबल्स हैं जिनसे हमें अपने उर्दू के जुमले में इस टेंस की पहचान होगी? इसकी सिंबल्स क्या हैं? इसकी सिंबल्स ये हैं कि उर्दू जुमलों के आखिर में अगर तो आ गया किया गया, किए गए, की गई, किया गया था, किए गए थे, की गई थी, तो हम समझ लेंगे कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव वाइज टेंस बनता है। अगर मैं देखूं इसमें यानी पैसिव वाइज टेंस में मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जो सिंपल टेंस मेरे पास पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता चुकी हूँ कि डिड इस्तेमाल होता है सिंपल टेंस में। अगर मैंने उस सिंपल टेंस यानी उस एक्टिव वाइज का मैंने पैसिव वाइज बनाना है तो मेरे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, वाज और वर, यानी पैसिव वाइज जुमला बनाने के लिए। तो मेरे पास मैं देखूं कि वाज किस किस के साथ आता है, आई के साथ आता है, ही के साथ आता है, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन। वर आता है वी, यू, दे प्लूरल नाउन। याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के पैसिव वाइज बनाने के लिए मेरे पास हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएंगे। और इसी तरह अगर मैं इनके फार्मूलाज पे गौर करूं कि इसका फार्मूला क्या मेरे पास बनता है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का, जो सिंपल फार्मूला है, जो सिंपल टेंस का फार्मूला है, जो एक्टिव वाइज का फार्मूला है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखिएगा सिर्फ वाहिद ये टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। किसी ना किसी टेंस में कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, फिर आईएनजी का इजाफा होता है, कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इस तरह। लेकिन वाहिद ये वाला टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये तो आ गया हमारे पास सिंपल टेंस का फार्मूला, एक्टिव वाइज का फार्मूला। अगर मैं इसी का मैं पैसिव वाइज बनाऊं तो मेरे पास क्या होगा कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जैसे मैं ऊपर बता चुकी हूँ वाज वर इस्तेमाल होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बाय का इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। ये इसका था फार्मूला। अगर मैं देखूं इसको मज़ीद देखूं कि इसका मैं नेगेटिव कैसे बनाऊं, इसका इंटरगेटिव कैसे बनाऊं, इसका इंटरगेटिव नेगेटिव दोनों को कैसे लेकर आऊं, आइए देखते हैं कि जो मज़ीद इसका स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का, उसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है कंप्लीट, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है कंप्लीट, वो देखते हैं। मतलब मेरे पास आता है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो सिंपल फार्मूला है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ पे मैंने एस लिखा है वो सब्जेक्ट को शो करेगा, जहाँ जहाँ पे ओ लिखा है वो ऑब्जेक्ट को शो करेगा। एक्टिव वाइज
नेगेटिव अगर एक्टिव वॉइस के नेगेटिव बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी कि सब्जेक्ट को पहले लिखूंगी। हेल्पिंग वर्ब सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनाइट के सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जहाँ जब भी कहीं डिड इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर मैंने उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो मेरे पास यहाँ पे उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर मैंने इसके इंटरोगेटिव बनाने हैं तो मैं हेल्पिंग वर्ब डिड को पहले लिख दूंगी, फिर सब्जेक्ट लिखूंगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों को लेकर आना है तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड को लेकर आऊँगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने WH के मेंबर को बीच में डालना है तो ये याद रखिएगा कि जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके स्टार्ट में आपने सिर्फ WH के मेंबर को डाल दें। हु लगा दें, हाउ लगा दें, वाई लगा दें, सिंपल। तो उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, यानी ये सारी लाइन आपने यहाँ पे लिख के स्टार्ट में आपने WH के मेंबर को डाल देना है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है फार्मूलाज का, कि वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसका डिड इस्तेमाल होता था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर मैंने नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद वाज या वर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट का इस्तेमाल। वो जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। फिर नोट का इस्तेमाल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो फिर इसके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख दें, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों को लेकर आना है तो मेरे पास आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख के, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने क्या करना है WH के मेंबर को बीच में डालना है तो वही मैं ऊपर जैसे बता चुकी हूँ कि ये इंटरोगेटिव वाले लाइन को पकड़ के यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे अगर तो नोट का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे लिख के स्टार्ट में आपने WH के मेंबर को डाल देना। ये इसका था स्ट्रक्चर, किस का, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, सिंपल सेंटेंस का और उसके पैसिव वॉइस का। आगे हम टेबल की तरफ गौर करते हैं कि जो जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन ये कहलाते हैं आई, वी। नाउन होगा ना तो नाउन को अगर हमने प्रोनाउन में चेंज करना है तो वो ये आते हैं। मैं कहती हूँ सना, सना मेरे पास नाउन कहलाएगा। सना की जगह अगर मैं शी कहूँ तो वो मेरे पास प्रोनाउन कहलाएगा। अगर मेरे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन आई होगा तो बाय मी आ जाएगा, वी होगा तो बाय अस आ जाएगा, यू बाय यू, ही बाय हिम। यानी यहाँ जहाँ जहाँ एक्टिव वॉइस में आपके सब्जेक्ट ये वाले होंगे वहाँ वहाँ पैसिव वॉइस में उसके ऑब्जेक्ट ये लिखे जाएंगे। जहाँ जहाँ एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट ये होंगे वहाँ वहाँ पे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट ये लिखे जाएंगे। वो मैं आपको सेंटेंस के तौर पर बता दूंगी। मतलब मैं पॉजिटिव सेंटेंस लेती हूँ, ये एक्टिव वॉइस का मैंने सिंपल फार्मूला लिखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फार्मूला। ये पैसिव वॉइस का फार्मूला, यहाँ पे ये वाला फार्मूला मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैंने इन फार्मूलाज के ज़रिए मैंने अपना सेंटेंस बनाना है। शैरी ने कार की मुरम्मत की। अब शैरी मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, शैरी लिख दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरे पास रिपेयर्ड आ गई और मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया दी कार। ये मेरे पास इस फार्मूले के तहत मैंने ये वाला सेंटेंस बना दिया, शैरी रिपेयर्ड द कार। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास दी कार इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा दी कार, यहाँ पे आके इसका सब्जेक्ट बन जाएगा ये वाला। अब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, क्योंकि कार एक है। फिर मेरे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिपेयर्ड, फिर बाय का इस्तेमाल, फिर ये जो सा इसका सब्जेक्ट था शैरी, ये इसका यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द कार वाज रिपेयर्ड बाय शैरी। शिकारी ने शेर को मारा, द हंटर किल्ड द लाइन। अब यहाँ पे शेर शिकारी से मारा गया था, द लाइन इसका आ जाएगा सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। द लाइन हेल्पिंग वर्ब वाज, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का इस्तेमाल और
इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा दी हंटर। एक कुत्ते ने उस पर हमला किया, एक कुत्ते ने ए डॉग अटैक्ड हर। अब यहाँ पे देखें ए डॉग, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, अटैक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हर आ जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट ये वाला एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोनाउन ये है ना, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को मैंने पकड़ना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मेरे पास क्या आता है इसका, ये देखें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने हर का क्या लेना है, पैसिव वॉइस में उसका शी लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, उस पर कुत्ते ने हमला किया, शी। यहाँ पे इसका मैंने सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है मेरे पास, पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा शी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी शी हेल्पिंग वर्ब वाज अटैक्ड बाय अ डॉग। आपको यकीनन समझ में बात आ गई होगी। आगे देखते हैं, शेरी ने एक चूहा देखा, शेरी सा अ रैट। एक चूहा शेरी से देखा गया था, अ रैट वाज सीन बाय शेरी। उसने कार धोई, ही वॉश्ड द कार, कार उससे धोई गई थी, द कार वाज वॉश्ड बाय हिम। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं, शेरी ने किताबें खरीदी, शेरी बाउट बुक्स। किताबें शेरी से खरीदी गई थी, बुक्स वर बाउट बाय शेरी। उसने कपड़े धोए, अब देखें यहाँ पे बुक्स जमा है मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे वर लगा दिया। उसने कपड़े धोए, शी वॉश्ड क्लॉथ्स, कपड़े उससे धोए गए, क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हर। सना ने ग्लास तोड़ा, सना ब्रोक द ग्लास, ग्लास सना से तोड़ा गया, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय सना। शेरी चोर को पुलिस स्टेशन ले गया, शेरी टुक द थीफ टू द पुलिस स्टेशन। चोर शेरी से पुलिस स्टेशन ले जाया गया, द थीफ वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बाय शेरी। मैंने उसको सजा दी, आई पनिश्ड हिम, उसे मेरे जरिए सजा दी गई थी, ही वाज पनिश्ड बाय मी। अब यहाँ पे देखें हिम है, इसका क्या बन रहा है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन रहा है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम। अब मैं इसमें पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन ढूंढती हूँ कि हिम का क्या है। यहाँ देखें हिम का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ही। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ही। इसका मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन बनाना है, यहाँ पे ही लगा दूंगी। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास क्या है, वाज। इसको मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे ही आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज पनिश्ड बाय मी, यहाँ पे आई क्या है, आई इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बाय मी लगा देना। ये टेबल आपने बहुत ध्यान से, इसलिए मैं इसको हर वीडियो में शामिल कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। नेक्स्ट मेरे पास आता है जी, शेरी ने 2 सेंचुरियाँ बनाई, शेरी मेड 2 सेंचुरीज। 2 सेंचुरियाँ शेरी से बनाई गई थी, 2 सेंचुरीज वर मेड बाय शेरी। अब देखिए सेंचुरियाँ यहाँ पे जमा है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनाइट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है। डिड के बाद नोट लगाते हैं। उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज या वर इस्तेमाल होता है, उसके बाद नोट लगाते हैं। हमने एक शेर नहीं देखा, वी डिड नॉट सी अ टाइगर। एक शेर हमसे नहीं देखा गया था, अ टाइगर वाज नॉट सीन बाय अस। बावर्ची ने खाना नहीं खाया, द कुक डिड नॉट ईट फूड। खाना बावर्ची से नहीं खाया गया था, फूड वाज नॉट ईटन बाय द कुक। मैंने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, आई डिड नॉट नॉक एट द डोर। मुझसे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी गई या नहीं दी गई थी, द डोर वाज नॉट नॉक्ड एट बाय मी। शेरी ने उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, शेरी डिड नॉट टीच देम इंग्लिश। शेरी की तरफ से उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती या नहीं पढ़ाई गई थी, पढ़ाई जाती थी या नहीं पढ़ाई गई थी, इस तरह भी हो सकता है। दे वर नॉट टॉट इंग्लिश बाय शेरी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम है, मैंने इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करना है, तो देम का दे आ जाएगा। ठीक है, आगे हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि देम का क्या है, देम का यहाँ पे दे है। मैंने यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट देम है ना, तो यहाँ पे मैं इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन दे लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने इसका सब्जेक्ट बनाना है, कहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसका दे लगा दूंगी। दे वर नॉट टॉट इंग्लिश बाय शेरी। आपने उसे कोई पैगाम नहीं भेजा, यू डिड नॉट सेंड हिम अ मैसेज। आपकी तरफ से उसको कोई पैगाम नहीं भेजा गया था, ए मैसेज वाज नॉट सेंड टू हिम बाय
यू। नेक्स्ट मेरे पास आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि एक्टिवाइज यानी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसी तरह पैसिवाइज में हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में लिख दें बकाया सारा वैसे का वैसे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या आपने आम खाए? डिड यू ईट मैंगोज? क्या आम आपसे खाए गए थे? वर मैंगोज ईटन बाय यू? क्या उसने घंटी बजाई? डिड ही रिंग द बेल? क्या घंटी उससे बजाई गई थी? वाज द बेल रंग बाय हिम? ये तो इंटरोगेटिव। आगे मैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को अगर पकड़ूं तो मैंने क्या करना है, डिड को स्टार्ट में लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। वाज वर को स्टार्ट में लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने आम नहीं खाए? डिड यू नॉट ईट मैंगोज? क्या आम आपसे नहीं खाए गए थे या तुमसे नहीं खाए गए थे? वर मैंगोज नॉट ईटन बाय यू? क्या उसने घंटी नहीं बजाई? डिड ही नॉट रिंग द बेल? क्या घंटी उससे नहीं बजाई गई थी? वाज द बेल नॉट रंग बाय ही? नेक्स्ट मेरे पास आता है WH। WH क्या है? हु, हाउ, वाई, ये सारे हैं क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उसके मेंबर हैं WH के। अच्छा, WH प्लस डिड, बाद में हेल्पिंग वर्ब, WH वाज या वर हेल्पिंग वर्ब। आपने उसकी मदद क्यों की? वाई डिड यू हेल्प हिम? आपकी तरफ से उसकी मदद क्यों की गई थी? वाई वाज ही हेल्प्ड बाय यू? उस्ताद ने उन्हें सजा क्यों दी? वाई डिड द टीचर पनिश देम? ठीक है, अब यहाँ पे देखें देम है, देम इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मैंने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाना है। मैं क्या करूँगी, वाई को तो मैंने पहले लिखना ही लिखना है सवालिया फिक्रे में, फिर मैं क्या करूँगी, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड था, मैंने यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब वर लगाना है। क्यों? क्योंकि दे यहाँ पे जमा बन रहा है, देम को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन बनाना है, तो देम की जगह मैं यहाँ पे दे लगा दूंगी। पनिश्ड बाय द टीचर, उसने सवालात को किस तरह या कैसे हल किया? हाउ डिड ही सॉल्व द सम्स? उसके जरिए सवालात किस तरह या कैसे हल किए गए थे? हाउ आर द सम्स सॉल्व बाय हिम? नेक्स्ट मेरे पास आता है आम किसने खाए? हु ईट मैंगोज। अब हु आ गया, आम किसके जरिए खाए गए थे? बाय होम वर मैंगोज ईटन? तुम या आप ने मेरा कैमरा क्यों नहीं लौटाया या क्यों नहीं वापस किया? वाई डिड यू नॉट रिटर्न माई कैमरा? मेरा कैमरा आपकी तरफ से वापस क्यों नहीं किया गया था? वाई वाज माई कैमरा नॉट रिटर्न्ड बाय यू? यहाँ पे डिड था, मैंने रिटर्न लिखा, यहाँ पे वाज या वार था तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख दी बाय यू। ये तो थे मेरे पास सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव और WH के सेंटेंसेस, डेफिनेशंस, फिर उसके सिंबल्स, फिर उसके हेल्पिंग्स, सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया। कोई इतने मुश्किल वीडियोस नहीं है, आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ, आसान है वीडियो सारी। पास्ट टेंस के पहली काइंड की, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज आपको बता चुकी हूँ, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, वो होगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।